पाइथन की अगली हेडिंग जो आपने परसों पढ़ा हुआ था उस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था फ्लो चार्ट, ठीक है। तो उसी के आगे नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है, बेसिक एल्गोरिदम फ्लो चार्ट फॉर सीक्वेंशियल डिसीजन बेस्ड एंड इटरेटिव प्रोसेसिंग। तो इसमें पहली हेडिंग आप डालिएगा सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग क्या होती है। पहली हेडिंग डालिए इसमें आप सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। लिखिएगा इसमें द सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग मीन्स द सीक्वेंशियल processing means the statement are being executed sequentially, अंडरलाइन करिएगा एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। यानी इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है कि किसी स्टेटमेंट को एक निश्चित क्रम में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। क्लियर। इसके दो आप टाइप लिखिएगा, एक साइड आप लिखिए एल्गोरिदम, सेकंड टाइप में लिखिए फ्लो चार्ट। दोनों टाइप में आपको समझना है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। एल्गोरिदम में आप स्टेप 1 में लिखिएगा स्टार्ट। फ्लो चार्ट में इसको कैसे लिखेंगे, टर्मिनल या ओवल शेप के अंदर आपको लिखना है स्टार्ट। स्टेप 2 में आप लिखिए गेट द सम और फ्लो चार्ट में आपको क्या करना है, इनपुट या आउटपुट का सिंबल बनाइए। इसको क्या कहता है, पैरेललोग्राम कहता है। पैरेललोग्राम इस सिंबल का नाम। इसमें आप लिखिएगा गेट द सम। थर्ड स्टेप आपका है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 6। इसमें क्या करना है, प्रोसेसिंग के लिए आपको बनाना है रेक्टेंगल सिंबल। इसमें भी आपको लिखना है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 6। स्टेप 4 में आपको लिखना है प्रिंट द एवरेज। फ्लो चार्ट में क्या करना है, फिर आपको बनाना है पैरेललोग्राम का सिंबल। इसमें आपको लिखना है आउटपुट सम। देन आपको क्या करना है, स्टेप 5 में लिखना है स्टॉप। फ्लो चार्ट में हम क्या करेंगे, स्टॉप का साइन बना देंगे टर्मिनल शेप के अंदर। इसमें आपको लिखना है स्टॉप। क्लियर। देखो दो टाइप होते हैं सीक्वेंशियल के, आपको क्या दोनों में समझाना है, एल्गोरिदम में और फ्लो चार्ट में। स्टेप 1 में आपने लिखा है स्टार्ट, तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे, टर्मिनल शेप के अंदर आपको लिखना है फ्लो चार्ट में स्टार्ट लिखना है। फिर सेकंड आपने लिखा है गेट द सम। इसको क्या करना है, पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर आपको लिखना है गेट द सम लिखना है। फिर आपने लिखा है स्टेप 3 में एवरेज द सम डिवाइड बाय 6 करना है। तो फिर क्या करना है, आपको प्रोसेसिंग के लिए यूज करना है रेक्टेंगल सिंबल का। इसमें आपको लिखना है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। फिर स्टेप 4 में आपने लिखा है प्रिंट द एवरेज। आपने यहाँ पे फिर क्या लिखा है, यूज किया है पैरेललोग्राम का सिंबल का। इसमें आपने लिखा हुआ है आउटपुट सम। फिर स्टेप 5 में आपने क्या लिखा है स्टॉप। स्टॉप में क्या करेंगे, टर्मिनल के अंदर आपको क्या लिख देना है, स्टॉप लिख देना है। तो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती क्या है कि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है कि किसी स्टेटमेंट को एक निश्चित क्रम में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है।
फिर इसके दोनों टाइप हो गए, एल्गोरिथम भी हो गया, फिर आपका फ्लो चार्ट भी हो गया। नेक्स्ट आ रही है हेडिंग इसी का, डिसीजन स्ट्रक्चर। डिसीजन स्ट्रक्चर नेक्स्ट हेडिंग है डिसीजन स्ट्रक्चर। लिखिएगा इसमें डिसीजन बेस्ड, डिसीजन बेस्ड ब्रैकेट में लिखिएगा कंडीशनल, कंडीशनल ऑब्जेक्ट का साइन सिलेक्शन ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल अलाउ द कंप्यूटर, कंट्रोल अलाउ द computer to decide as to which statement is to be, which statement to be executed next depending upon a condition test, upon a condition test, अंडरलाइन करिएगा कंडीशन टेस्ट। अब देखिए डिसीजन क्या होता है आपका, डिसीजन क्या है सर कि डिसीजन बेस्ड यानी कंडीशनल या सिलेक्शन क्या करता है, कंप्यूटर कंट्रोल कंप्यूटर को यह तय करने की क्या करता है, अनुमति देता है कि किसी कंडीशन टेस्ट के आधार पर अगले किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाना है। देखो कंडीशन की दो ही होती है डिसीजन, एक तो होता है या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, दो ही कंडीशन होती है। तो लिखिएगा इसमें, बनाइए इसका स्ट्रक्चर, डायमंड शेप का आपको बनाना है, इसका नाम क्या है डिसीजन बॉक्स। ये आपका हो जाएगा कंडीशन, दो होती कंडीशन, या तो कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी या फिर कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। टास्क ए, इधर क्या देगा टास्क बी, टास्क बी को परफॉर्म करें। नेक्स्ट आ रही है हेडिंग, हेडिंग इसका एग्जांपल लिख लो आप, कैसे चेक करेंगे कंडीशन में। फॉर एग्जांपल लिखिए इफ यू वांट टू डिजाइन, लिखिए फॉर एग्जांपल इसका if you want to design an algorithm and flowchart for find greater value, for find greater value between two values taken input by the user। अब क्या करना है आपको कि यूजर के द्वारा लिए गए इनपुट
ये दो वैल्यू के बीच में जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करना है। दोनों में एल्गोरिथम भी समझाना है आपको और फ्लो चार्ट भी समझाना है। तो इसका बनाइए फॉर एग्जांपल का एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एक साइड लिखे एल्गोरिथम, एक साइड लिखे फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम इधर लिखिए फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम में सबसे पहले स्टेप लिखिए आप स्टार्ट। फ्लो चार्ट में बनाइए टर्मिनल शेप, इसमें भी आपको लिखना है स्टार्ट। स्टेप 2 में लिखिएगा रीड टू नंबर, रीड टू नंबर ए एंड बी। कोई दो नंबर आपको इनपुट करना ए एंड बी, इधर लिखिएगा। फिर आपको सिंबल का यूज करना है, इसका नाम क्या है पैरेललोग्राम है। इसमें भी आपको लिखना है रीड ए कॉमा बी लिखना है। फिर लिखिए स्टेप 3 में चेक इफ ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है बी से, देन राइट ए, otherwise write B। स्टेप 4 में लिखिए स्टॉप। अब इसमें चेक करना है, तो चेक करने कंडीशन आप किसका यूज करते हो, डिसीजन बॉक्स का यूज करते हो। तो यहाँ पे आपको बनाना है डिसीजन बॉक्स। डिटरमिनेंट शेप का होता है, इसमें चेक करें इफ ए ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से। अब देखिए इसके आगे दो कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो राइट करें किसको, ए को। तो यहाँ पे आपको लिखना है राइट ए लिखना है। अगर राइट क्या अगर कंडीशन आपकी नहीं, अगर मान लो यहाँ पे आपने दिया है 10, ए में आपकी वैल्यू क्या है 10 है, बी में आपने कितना रखा है 5 रखा है। तो क्या पूछ रहा है कि इफ यानी यदि a ग्रेटर देन b, क्या 10 बड़ा है 5 से, तो कंडीशन क्या है ट्रू है ना। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा a को, और a को प्रिंट करने के बाद में आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे। अगर मान लो कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो किसके पास आएगा, नो के पास आएगा, और ये किसको प्रिंट करेगा, राइट बी को। तो यहाँ पे आपको लिखना है राइट बी, फिर आपका ये भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसके दो टाइप हो गया, एल्गोरिथम भी हो गया और आपका फ्लो चार्ट भी हो गया। अब समझिए यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टेप 1 में लिखा है स्टार्ट। फ्लो चार्ट में क्या करना है, टर्मिनल शेप के अंदर आपको लिखना है स्टार्ट। फिर स्टेप 2 में आपने लिखा है कि रीड टू नंबर, कितने यहाँ पे नंबर है 2, एक आपका ए वेरिएबल है, आपका बी वेरिएबल है। फिर आपने यहाँ पे लिखा है शेप के अंदर रीड ए कॉमा बी दे दिया है। स्टेप 3 में लिखा है चेक करना है कि दोनों में कौन सा आपका नंबर बड़ा है। तो चेक इफ ए ग्रेटर देन बी देन राइट ए। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो किसको प्रिंट करेगा, ए को। अगर कंडीशन फॉल्स है तो अदरवाइज इसको प्रिंट करेगा बी को। फिर क्या यहाँ पे हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो किसको प्रिंट करेगा, ए को, और प्रिंट करने बाद में आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो किसके पास आएगा, नो के पास आएगा, किसको प्रिंट करेगा, बी को प्रिंट करेगा, फिर आपका ये स्टॉप हो जाएगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट वाली हेडिंग इटरेटिव प्रोसेसिंग। इटरेटिव का मतलब होता है लूपिंग। ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा इटरेटिव, ब्रैकेट में करिए लूपिंग प्रोसेसिंग। थर्ड हेडिंग डालिए इसी के आगे
इटरेटिव ब्रैकेट में लिखे लूपिंग प्रोसेसिंग। लिखिए इसमें any program instruction that any program instruction that repeat some statement or sequence of statement a number of times is called an iteration or loop। अब देखिए इटरेटिव या लूपिंग प्रोसेसिंग क्या होती है, यानी किसी भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को अनेक बार कुछ स्टेटमेंट को क्या करता है, क्रम में उसको रिपीट करता है या दोहराता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इटरेटिव या फिर लूपिंग प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी अगर आप किसी स्टेटमेंट को बार बार उसको रिपीट करना है तो उसका किसका यूज करते हैं, लूपिंग प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। क्लियर? लिखिएगा टर्म यूज्ड इन लूपिंग, यानी लूपिंग में आपके यूज होने वाले कौन कौन से टर्म्स हैं। टर्म यूज्ड इन लूपिंग, term used in looping। पहले लिखिएगा इनिशियलाइजेशन, इसमें लिखिए एक लाइन, it initialize the starting value, it initialize the स्टार्टिंग वैल्यू, यानी क्या करता है कि आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, प्रारंभिक वैल्यू होती है, उसको बताता है कौन, इनिशियलाइजेशन। सेकंड इसी का लिखिए टर्म कौन सा है आपका, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ना, डिक्रीमेंट मतलब होता है घटना। तो इसमें लिखिएगा इट इंक्रीज और डिक्रीज द decrease the counter of the variable value, यानी यह वेरिएबल वैल्यू काउंटर को घटाता है या फिर बढ़ाता है। थर्ड इसी का टाइप लिख लीजिए कौन सा है, लूप एग्जिट टेस्ट, लूप एग्जिट टेस्ट, यानी कंट्रोल लूप से क्या करता है, ये बाहर करता है। इसमें लिख लीजिएगा एग्जिट द लूप, इसमें लिखिए एग्जिट द लूप, इसका काम क्या होता है कि लूप से ये बाहर कर देता है। तो तीन आपके टर्म होते हैं, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, थर्ड है आपका लूप एग्जिट टेस्ट। तो तीनों आपके हो गए, सीक्वेंशियल भी हो गया, डिसीजन हो गया और इटरेटिव प्रोसेसिंग भी हो गया।
एक आपको क्या करना है, इंटरेस्ट का आपको बनाना है फ्लो चार्ट। लिख लिया सभी लोगों ने? लिखिएगा इसका। अगला है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट draw a flow chart to calculate the interest of a bank deposit अब इसका आपको बनाना है फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले आप लिखिएगा स्टार्ट। फ्लो लाइन है, आप कैसे कनेक्ट करेंगे हर एक सिंबल को एक दूसरे से। इसमें आपको लिखना है इनपुट अमाउंट, फिर आपको तीनों जो इनपुट करनी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट रेट, फिर आपको क्या करना है, इनपुट टाइम लिखना है, इनपुट टाइम या इनपुट ईयर आप पढ़ लीजिए, इनपुट ईयर सर। फिर आपको प्रोसेसिंग के लिए यूज करना है रेक्टेंगल शेप का। इसमें आपको लिखना है कंप्यूट इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट इनटू ईयर डिवाइड बाई 100। फिर आपको आउटपुट निकालना है, फिर लिखिएगा आउटपुट इंटरेस्ट, देन आपको यहाँ पे इंटू कर देना है। बना लीजिए इसको। एक प्रोग्राम लिखिएगा आप लोग जरा। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिखिएगा SI। आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है पाइथन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे PR पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, इज इक्वल टू इंट यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको यहाँ पे लिखना इनपुट, मैसेज आपको देना है इंटर प्रिंसिपल। फिर आपको रेट नाम का बनाना है वेरिएबल, रेट इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर रेट। फिर आपको यहाँ पे टाइम का बनाना है, टाइम इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर टाइम। फिर आपको यहाँ पे SI
यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, लगाना आपको फॉर्मूला ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 100। प्रिंट करिए मैसेज को, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट SI। देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आपने यहाँ पे PR हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू इंट। अब इसका यूज क्यों किया है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए आपने यहाँ पे यूज किया इंट इनपुट, मैसेज आपको देना है इंटर प्रिंसिपल। दूसरा आपने लिया हुआ रेट इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर रेट। तीसरा है टाइम इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर टाइम हो जाएगा। लगाना आपको फॉर्मूला, तो SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। मैसेज को डिस्प्ले करना है तो हम क्या यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर, प्रिंट आपका इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में। सिंपल इंटरेस्ट डबल कोलन डबल कोट बंद करना है, सिंगल कॉमा, किसके अंदर आएगा टोटल आपका, तो SI के अंदर आएगा टोटल। तो हमें किसको प्रिंट कराना है, SI को प्रिंट कराना है। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, अपनी फाइल को सेव करना है। जब Ctrl+S करेंगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा सेव करने के लिए। यहाँ पे आपने सेव कर दिया xyz.py। इतना करने बाद हम क्या करेंगे, देन आफ्टर यू सेव, जैसे सेव करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेस करना है F5, प्रेस F5। तो सबसे पहले मैसेज यहाँ पे क्या आएगा, इंटर प्रिंसिपल, क्या आएगा, इंटर प्रिंसिपल। तो मान ली यहाँ पे आपने इनपुट कर दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट आपने दे दिया है 15,000 दे दिया। फिर आपने इंटर किया तो अगला आपने मैसेज क्या दिया है, इंटर रेट दे दिया है। इंटर रेट कितना मांगा आपने दे दिया है, 12 दे दिया है। फिर आपने इंटर किया तो फिर यहाँ पे क्या लिखकर आएगा, इंटर टाइम आ जाएगा। यहाँ आपने दे दिया है 5। अब जैसे इंटर करेंगे तुरंत यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। कितना आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 9,000 आएगा। कैसे आएगा 9,000 बताइए। देखो क्या करना है आपको, कॉपी का आंसर और आपकी कंप्यूटर का आंसर सेम आना चाहिए। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा हुआ 15,000, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 12, मल्टीप्लाई का साइन 5 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से ये, एक जीरो से कितना बचा आपका 150 गुणे 12 गुणे 5 कर दो, ठीक। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या करना, देखो आपको 150 को 2 से मल्टीप्लाई करो। मान लो आपने यहाँ पे कर दिया है 150 गुणे 12। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाएगा 1800 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो 1800 आया है इसको क्या करना है आपको, 1800 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 9,000 आ जाएगा। क्लियर। तो आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, यहाँ पे 9,000 आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए सभी का। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस पे लाइक कमेंट जरूर कर दिया करिए आप लोग। लिखिएगा अगला प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक write a program to check whether an age is able to voting or
चेक करना है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो वोट देने के एलिजिबल है या फिर नहीं है, कंडीशन चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एज नाम का बनाना है वेरिएबल। एज इज इक्वल टू इंट इनपुट, मैसेज आपको देना है इंटर योर एज। फिर यहाँ पे लिखिए इफ ब्लैंक स्पेस एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, कोलन लगाइए। इसमें आपको इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको बेटा। प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट, एल्स प्रिंट नॉन एलिजिबल फॉर वोट। देखिए समझिए आप, एज आपका क्या है यहाँ पे वेरिएबल, एज इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर योर एज, इफ यानी यदि एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एज में कितनी वैल्यू पास किया है, 20 पास किया है। अब चेक करेगा क्या ये 20 18 से बड़ा है या फिर बराबर है। तो 20 क्या है आपका 18 से बड़ा है, कंडीशन क्या है ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, एलिजिबल फॉर वोट। क्या लिख कर आएगा, एलिजिबल फॉर वोट लिख कर आएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपने इनपुट किया है 16 इनपुट किया है, तो फिर चेक करेगा क्या 16 18 से बड़ा है या फिर बराबर है। तो 16 क्या है, ना तो 18 से बड़ा है और ना ही बराबर है। तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स किसके पास आएगा, डायरेक्टली एल्स के पास आएगा। और एल्स क्या प्रिंट करेगा कि नॉन एलिजिबल फॉर वोट, यानी ये पर्सन वोटिंग या वोट नहीं कर सकता। ठीक, अगर वो 18 प्लस होता है तो उसमें क्या लिख कर आएगा, एलिजिबल फॉर वोट लिख कर आएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पे आपने पहले इनपुट किया था 20 था, तो 20 देखो 18 से बड़ा है ना, तो क्या प्रिंट करेगा, यानी यहाँ पे लिख कर आ जाएगा, जैसे आपने मैसेज दिया था इंटर योर एज। अब यहाँ पे आपने मान लो इनपुट किया है 20, जैसे 20 लिखकर आप इंटर करेंगे तुरंत यहाँ पे लिखकर आ जाएगा एलिजिबल फॉर वोट लिख कर आएगा, यानी ये पर्सन वोट दे सकता है। अगर मान लो यहाँ पे आपने 20 की बजाय यहाँ पे आपने इनपुट कर दिया 15, तो फिर चेक करेगा कि 15 18 से छोटा बड़ा है या फिर बराबर। तो क्या है यहाँ पे आपका 15 बड़ा तो है नहीं और ना ही बराबर क्या है, छोटा है। तो कंडीशन किसके पास आएगी, एस के पास। अब एस क्या प्रिंट करेगा, नॉन एलिजिबल फॉर वोट, यानी आपका ये पर्सन वोट नहीं दे सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो आज का पाइथन में यही तक, इसके आगे कल मिलते हैं और कल आपको बेटा आईओटी क्लास भी आगे हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है।